Hello students, Hari Om. So we are continuing our chapter number 1, Introduction to Multimedia. Last time we have seen about the two elements, the text and the audio format. Now we are continuing our next elements. Our next element is image. We have seen that multimedia has 5 elements: text, audio, image, video, animations. In that we have seen about the text and audio format in the previous lectures. Now we are continuing our next element, image. Now what is image? You all know very well using of the image in the multimedia. First of all, you can see here I have given a logo. You can use image as a logo. For example, our school's logo, Moni International School. I have also put the computer screens logo, computer screens image. Now image, generally multimedia presentation are graphic image based. जो मल्टीमीडिया यूज होता है जिसमें प्रेजेंटेशन नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उसमें ग्राफिक्स और इमेज का यूज सबसे ज्यादा यूज होता है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू इमेजेस इज इजियर टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपने टेक्सचुअल या फिर सिर्फ सिंपल स्पीच दे के समझा दिया, उसकी जगह पे कोई इमेज दे रहे हो उनको, तो वो जल्दी इजीली याद रह जाएगा. Images used in a multimedia application can be photographs converted into digital form with the help of scanners or generated on the computer. मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग जो इमेजेस यूज करें, नॉर्मली हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है तो हम लोग उसको किस तरह से कंप्यूटर में लेने हैं, तो कंप्यूटर में लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. आप डायरेक्ट कैमरा के थ्रू ले सकते हो, स्मार्टफोन आपके पास अवेलेबल है उसमें से ले सकते हो. और एक चीज है स्कैनर, जो है स्कैनर के थ्रू आपके पास जो फिजिकल फॉर्म में फोटोग्राफ्स है उसको स्कैनर में रख दीजिए तो वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर जनरेट हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर. देखिए मैंने यहाँ पे स्कैनर की एक इमेज भी रखी है. ऐसा स्कैनर आता है जिसके अंदर जैसे जेरोक्स मशीन होता है वैसे ही होता है ये स्कैनर. आप स्कैनर के अंदर इमेज फोटोग्राफ्स रख दीजिए अपना, और फोटोग्राफ रखने के बाद ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. देखिए ऐसे पीछे केबल होता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है वो. जैसे इसके अंदर आप स्कैन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे वो स्कैन हो जाएगा. और जो फोटोग्राफ्स है, नॉर्मली जेरोक्स मशीन में क्या होता है कि आप जेरोक्स मशीन जब यूज करते हो तो जो कोई भी फोटो या कुछ भी रखा है तो वो इंक के ऊपर प्रिंट होकर नीचे जो पेज रखा है उसके ऊपर छप जाएगा. जबकि यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे भी सेम सिस्टम, यहाँ पे जो रखा है वो लेजर बीम जैसा पास होगा उसके ऊपर, बट द इमेज जो आपने फोटोग्राफ से कुछ भी रखा है वो कॉपी होकर आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जनरेट हो जाएगा. तो इसे स्कैनर से आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. Computer stores the picture in the form of pixel maps, also known as the bitmap or raster image. कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स हम रखते हैं वो पिक्सल बेस के ऊपर होता है. Now what is pixel? Pixel is a short for picture element. It is a small dot on the screen. स्क्रीन के ऊपर एक स्मॉल डॉट, एक छोटा सा डॉट जैसा होता है, that is known as the pixel. और उसके थ्रू जो इमेज बनती है that image is known as the bitmap or raster image. For example, आप MS Paint के अंदर जो इमेज बना रहे हो तो वो जो इमेज होती है वो पिक्सल बेस्ड इमेज बनती है. That's why it is known as the bitmap or raster images. पिक्सल, अगर आपको याद हो पहले जो टेलीविजन जो आता था ना, टेलीविजन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने पावर कनेक्शन दिया है, डेटा केबल दिया है, दोनों में से डेटा उसके अंदर टेलीविजन के अंदर जाता है. फॉर एग्जांपल पावर कनेक्शन है बट डेटा नहीं आ रहा है तो वो छोटे छोटे ऐसे स्मॉल छोटे छोटे डॉट जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखने लगते हैं. तो वो जो पुरानी CRT टीवी टेलीविजन जो था कैथोड रे ट्यूब वाला, तो उसमें जो दिखते थे वो जो छोटे छोटे जो डॉट्स होते जो मिलके एक पिक्चर्स बनाते वो छोटे छोटे डॉट को बोला जाता है पिक्सल. तो वो पिक्सल के थ्रू जो इमेज बनती है दैट इज बिटमैप और रास्टर इमेज. अ मैप इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ दिस डेज. ये जो डॉट्स है, डिफरेंट डॉट्स है, उससे जो पिक्चर बनता है उसको एक मैप बोला जाता है, इससे एक पिक्चर डिजाइन होगा. तो अ बिटमैप इज अ सिंपल मैट्रिक्स ऑफ टाइनी डॉट्स व्हिच फॉर्म्स इन इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी आप इमेज देख रहे हो तो वो इमेज छोटे छोटे ऐसे जो डॉट्स है उसको मिला के बनाई जाती है. आपके पास अगर MS पेंट हो कंप्यूटर के अंदर तो MS पेंट में आप कोई ड्राइंग ले लीजिए, फिर उसको जूम कीजिए. जैसे जूम करोगे तो वो लार्ज साइज के अंदर जो दिखेगा तो उसमें आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे. वो जो छोटे डॉट्स है वो होते हैं पिक्सल्स, यानी पिक्सल बेस्ड पूरा डिजाइन बनता है हमारा. Each pixel contains value representing a color. सभी पिक्सल्स कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेड होते हैं. When an image is sent to be displayed on the screen, the picture data is converted into pixel. जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर लेते हो इमेज को तो वो पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है.
देखिए यहाँ पे ये कुछ लिखा है कलर से और स्टैंडर्ड ऐसा लिखा है, वो एक पेंट में लिखा था, मैंने जूम करके लिया उसको, तो जूम करके देखिए कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डॉट्स मिलके कुछ लिखा है। ये जो ऊपर जो कलर्स है वो कलर्स भी देखिए छोटे छोटे डॉट्स में बन के आए हैं। नीचे स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट भी देखिए ये छोटे छोटे जो डॉट्स है वो सब मिलकर पूरा एक वर्ड बन रहा है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे डॉट्स है दैट इज पिक्सल, तो पिक्सल बेस्ड इमेज एक मिलेगी आपको। Another form of image is generated by computer is vector graphics. दूसरा भी एक इमेज का फॉर्मेट है, that is known as the vector graphics. Vector, now what is vector? They stored images in the form of mathematical equations. Mathematical equations के यूज करके जो डेटा स्टोर किया जाता है। On the screen, both bitmap and vector graphics look the same. दोनों सेम ही लगेगा. But when you enlarge the bitmap image, the bitmap image enlarge कर दो, it will blur and pixel will get enlarged. वो पिक्सल दिखने लग जाएंगे, वो ब्लर थोड़ा हो जाएगा। जबकि वेक्टर इमेज है, तो वेक्टर इमेज ऑन द अदर हैंड लुक्स द सेम व्हेन एनलार्ज। जब एनलार्ज करोगे तब भी वो सेम ही दिखेगा। नॉर्मली वेक्टर इमेज की बात करें हम, तो वेक्टर इमेजेस जो होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन मीन्स व्हाट, आपने सीधा यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग नहीं मिलेगा आपको, सीधा सिर्फ ही जैसे आपने स्क्वायर यूज कर लिया, सर्कल यूज कर लिया, तो ये सब जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ डिजाइन होते हैं। पिक्सल बेस्ड जो होते हैं, पिक्सल बेस्ड में भी अब तो हाई लेवल हो गया है। पिक्सल्स जो पहले सिंपल पिक्सल्स में आता था, अब वो मेगा पिक्सल्स के अंदर आने लगा है, तो वो भी अब तो ब्लर होना कम हो गया है। आप पता है, आप कैमराज और वीडियोज ये सब यूज करते हो, नॉर्मल स्मार्टफोन में भी अब तो ये फैसिलिटीज आ गई, तो इससे आपको लोगों का आइडिया हो गया कि भाई मेगा पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी पिक्चर्स आपकी कम ब्लर होगी। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ये बिटमैप इमेज दी गई है, यहाँ पे देखिए अब उसको एनलार्ज किया गया। जैसे एनलार्ज किया गया तो देखिए थोड़ा ब्लर हो जाएगा और उसमें जो छोटे छोटे पिक्सल्स है वो दिखना चालू हो जाएगा। The data is stored in the mathematical form and the values are recalculated when display on the screen. जब वेक्टर बेस्ड जो ड्राइंग बनता है तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्म के जो वैल्यूज है वो रिकैलकुलेट होकर स्क्रीन पे वापस आ जाएगी। यानी जब एनलार्ज करोगे आप उसको तो फिर भी जैसा है वैसा सेम टू सेम आपको दिखेगा उसके अंदर। देखिए यहाँ पे एक मैंने बताया, दोनों डिफरेंस बताया। देखिए एक वेक्टर इमेज है, वेक्टर इमेज को जैसे जूम करते हो तो देखिए वो वैसा का वैसा है। यहाँ पे देखिए ईयर जो है, ईयर को जूम करके बताया गया है वेक्टर में, तो जैसा है वैसा है, क्योंकि वो मैथमेटिकल रिकैलकुलेशन हो जाएगा और जैसा था वैसा पिक्चर सेम। अदरवाइज सामने देखिए उसमें अदर हैंड में रास्टर इमेज है, जो पिक्सल बेस्ड जो बिटमैप इमेज जो है उसमें देखिए उसमें भी ईयर जो है उसको जूम किया तो देखिए वो थोड़ा ब्लर हो गया है और जो पिक्सल्स है छोटे छोटे पिक्सल्स वो दिखना चालू हो गया है। जबकि वेक्टर इमेज के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, इससे जैसा था वैसा है। अगर साइज बड़ी कर रहा है तो वो बड़ी साइज को कवर कर लेगा, यानी जैसा वैसा सेम टू सेम दिखेगा वो। नाउ जो इमेजेस है वो उसके लिए कुछ फाइल एक्सटेंशन जो नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीमीडिया के तौर पे यूज होते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला है .bmp। इट्स अ बिटमैप इमेज, अनकम्प्रेस इमेज फाइल यूज टू स्टोर इन बिटमैप डिजिटल इमेजेस। बिटमैप डिजिटल इमेज नॉर्मली आप जो पहले जो पेंट आता था MS पेंट, विंडोज की बात करें, विंडोज 95 से लेके 2000 ये सब जो थे, XP, विंडोज XP ये सब, उसमें जो पेंट जो होता था, पेंट में आप जो कुछ भी ड्राइंग बनाते थे तो दैट फाइल विल बी सेव विद द एक्सटेंशन ऑफ .bmp। और नॉर्मली जो डिजिटल इमेजेस जो हम लोग कन्वर्ट करते थे वो भी BMP के अंदर ही होता था, एंड दैट इज अनकम्प्रेस्ड इमेज, यानी कुछ कंप्रेस्ड नहीं होता था जिसकी वजह से वो जो क्वालिटी वो लॉस नहीं होती थी। Second is .gif. It's a graphical interchange format file, commonly for web graphics with small images and images with text. Use limited number of colors. उसमें colors यूज होंगे, वेब ग्राफिक्स यूज होगा, उसके अंदर टेक्स्ट यूज कर सकते हो। एंड नाउ ये जो डिस्कशन है वो पहले का है, 4-5 साल पहले का। अभी जितने भी GIF इमेजेस आती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, वो एनिमेशन के साथ आती है, यानी कि उसमें एनिमेशन भी होता है। Next is .png. PNG means Portable Network Graphics. Used to store graphics for the web images and support up to 32-bit colors. It was an improvement of GIF. GIF का नया वर्जन, BMP का भी ये नया वर्जन है। PNG अभी के जितने भी वर्जन है उसमें जो आप फाइल सेव करते हो या इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो आप इमेजेस देखते हो, सभी इमेजेस PNG फॉर्मेट के अंदर होती है। ये जो ग्राफिक्स वेब इमेज 32-बिट कलर्स, यानी बहुत सारे इंटरलैक्स ये कलर्स यूज सपोर्टेड करता है और ये इसका इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट इज .jpeg और .jpg. इट्स अ JPG फुल फॉर्म इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल्स।
कॉमन इमेज फॉर्मेट यूज बाय डिजिटल कैमरास जो नॉर्मली जो आप यूज करते हो, उसमें जो कुछ भी आप पिक्चर्स कैप्चर करते हो तो वो नॉर्मली सभी पिक्चर्स जो इमेजेस है वो जेपीजी के अंदर कन्वर्ट होके आता है। इट सपोर्ट्स अप टू 24 बिट कलर्स को वो सपोर्ट करता है। और नॉर्मली अभी देखे तो जेपीजी फॉर्मेट है, और पहले 24 बिट कलर्स को ही सपोर्ट करता था और ये भी 32 बिट कलर्स को सपोर्ट करने लगा है अब तो उसमें भी मोर देन लैक्स कलर्स आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। नॉर्मली पीएनजी और जेपीजी ये दोनों फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होने लगी है इमेज के अंदर। आप कैमरा के थ्रू फोटोग्राफ जो लेते हो वो फोटोग्राफ इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और नेचुरल कलर्स 32 बिट कलर्स मीन्स मोर देन लैक्स कलर्स, तो उसमें जितने भी नेचुरल के अंदर जो डिफरेंट कलर्स है वो सब आ जाएंगे, यानी कि आपका फोटोग्राफ से वो एग्जैक्ट परफेक्ट आएगा आपका। नेक्स्ट है .pst, इट्स अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज फाइल क्रिएटेड बाय द एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप करके एक एप्ली सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि फोटोग्राफ से उसके अंदर कोई आप चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ टेम्परिंग या कुछ चेंजेस करते हो। फॉर एग्जांपल बात करें कि भाई एक फोटोग्राफ आपने कहीं पे लिया और उसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं घर पे हो और आपने घर पे एक फोटो लिया और पीछे बैकग्राउंड में आपने ताजमहल रख दिया और दोनों को साथ में मिला दिया। फोटो सब आपको फैसिलिटी देगा कि दोनों साथ में मिला के रख दो, तो आप ताजमहल के पास खड़े हो ऐसा दिखाई देगा उसके अंदर। यानी फोटोशॉप के अंदर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर ऐसे चेंजेस कर सकते हो। दैट इज फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जिसकी फाइल फॉर्मेट होती है पीएसटी। नेक्स्ट इज TIF, इट्स ए टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। It is highly flexible and platform independent format which is widely used today. Highly flexible यानी कहीं पे भी चलेगा, किसी भी OS के ऊपर चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लिखा है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। वन इज द विंडोज, जो नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया है विंडोज, वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। देन लिनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो जो ओएस यूज होते हैं वो लिनक्स है। एंड द थर्ड प्लेटफॉर्म इज मैक ओएस, मसिंटोस जिसको बोला जाता है, जो एप्पल कंपनी ने डिजाइन किया है। यानी तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ये TIF वर्जन है वो काम करेगा। और आज के जो उनके जो सबसे ज्यादा यूज होने लगा है ये TIF इमेज फॉर्मेट। So we have seen today about our third element, image. Thank you for watching me. In the last, I will give you a video about the RAM. RAM which is created by the GigaRAM company. How the RAM will be created, how the RAM will be manufactured. I have show the video in the next. So see the video and enjoy. Have a nice day.
Gigaram.